उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों में वोटिंग होगी और दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। 55 सीटों में से बीजेपी 2017 में 38 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी थी और जबकि समाजवादी पार्टी को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। आपको बता दें, बस अब से कुछ ही मिनट बाद, करीब 7 से 8 मिनट बाद मतदान की शुरुआत हो जाएगी। 7 बजे से गोवा और उत्तर प्रदेश में जो मतदान हो रहा है वहां पर 7 बजे से है और उत्तराखंड में 8 बजे से वोटिंग की शुरुआत होगी। मोदी मोदी मोदी। आखिरकार इम्तिहान की घड़ी आ गई। गोवा और उत्तराखंड में नई सरकार के लिए आज वोटिंग है, जबकि उत्तर प्रदेश में दूसरे दौर का मतदान। गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हर जगह बीजेपी की सरकार है और इस सरकार को हटाने के लिए विपक्ष का जोर है। तीनों राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी का नाम और विजन है और इस नाम पर 3 राज्यों के वोटरों को आज फैसला करना है। 3 राज्यों में 165 सीट हैं और 1519 उम्मीदवार हैं। 2 राज्यों की जनता को अपने सूबे के लिए नई सरकार चुनने का आज मौका है, क्योंकि गोवा और उत्तराखंड में एक ही राउंड में सभी सीटों पर आज वोटिंग होगी। गोवा में सभी 40 सीटों पर वोटिंग होगी, जबकि उत्तराखंड में 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे राउंड में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 3 राज्यों के इस चुनाव में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। आंकड़े कहते हैं कि जिन इलाकों में आज वोटिंग होगी वहां 2017 में बीजेपी को जोरदार मुकाबला मिला था। आंकड़े बताते हैं कि इन इलाकों में विपक्ष ने 2017 में अपना शानदार प्रदर्शन किया था। बीजेपी के लिए इस दौर में चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि 55 सीटों में से 25 सीटों पर मुस्लिम वोटर ही जीत और हार तय करते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो सेकंड फेज वाली 55 सीटों में से बीजेपी ने 38 तो समाजवादी पार्टी ने 15 सीटों पर जीत हासिल की थी। पिछली बार इस फेज की 2 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, वहीं बीएसपी समेत बाकी दलों का खाता तक नहीं खुल सका। दस फरवरी को उत्तर प्रदेश के पहले चरण की वोटिंग में जाट और किसान की बात हो रही थी, लेकिन दूसरे चरण के प्रचार में जनता के सारे मुद्दे ही गायब हो गए। मतदान से 2 दिन पहले हिजाबी सियासत पर बहस छिड़ गई। उत्तर प्रदेश से करीब 2000 किलोमीटर दूर धरने पर बैठी छात्राओं की जिद पर संग्राम छिड़ गया। टाइमिंग के मुताबिक दूसरे राज्य से मुद्दों को इंपोर्ट किया गया। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। जब असदुद्दीन अवैसी टोपी पहनकर पार्लियामेंट में जाकर बीजेपी के 300 एमपियों के सामने खड़े होकर आपके इंसाफ की बात कर सकता है, तो हिजाब और निकाब पहना कौन सा गुनाह हो गया? देवबंद में मेरा आने का वैसे कार्यक्रम था नहीं, क्योंकि मैं पिछले दिनों ही देवबंद आया था, लेकिन मैं देख रहा था कि जब से चुनाव आए हैं कुछ लोगों में तालिबान के नाम पे कुछ ज्यादा ही गर्मी आ रही थी, तो मैंने कहा यूपी में दूसरे दौर में आज जिन सीटों पर वोटिंग है वहां गणित कहता है कि 9 सीट तो ऐसी हैं जहां मुस्लिम समुदाय के वोट की संख्या 50% से भी ज्यादा है। मुरादाबाद देहात, कुंदरकी, सहारनपुर की बेहट और बिजनौर के धामपुर सीट पर मुस्लिम वोट 55% से भी ज्यादा है। इन्हीं आंकड़ों की वजह से ओवैसी हो या फिर मायावती या फिर अखिलेश हर रैली में हिजाब और बुर्के की बात कर रहे हैं। इस खेल को ऐसे समझिए, 55 सीटों पर 77 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। जिन सीटों पर आज सबसे जोरदार टक्कर है उस लिस्ट में सबसे ऊपर रामपुर है। रामपुर में समाजवादी पार्टी के आजम खान का मुकाबला बीजेपी के आकाश सक्सेना से है, जिन्होंने आजम खान के खिलाफ 70 से ज्यादा केस दर्ज कराए थे। इसके बाद रामपुर की स्वार सीट का नंबर आता है, जहां आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बीजेपी के सहयोगी अपना दल ने
रामपुर के नवाब खानदान के हैदर अली खां को उम्मीदवार बनाया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।